स्टूडेंट्स की पहचान इसमें नहीं आ रही है। इसमें केवल अंदाजा लगेगा कि कोई एक सेंटर पे क्या धांधली हुई है या नहीं हुई है। क्या ये सही स्थिति साफ कर रहा है? तो नहीं सर, एक सवाल आया है कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि रोल नंबर नहीं आएंगे, नाम नहीं आएंगे, कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट्स थे उनके रिजल्ट घोषित किए गए हैं। क्या ये सब किस तरह से स्टूडेंट समझ पाएंगे कि ये उनका रिजल्ट है और जो उन्होंने पहले जो मेहनत की थी वो उनकी मेहनत इस बार काम में आई है? देखिए, उन्होंने सेंटर वाइज और सिटी वाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसमें मार्क्स डिक्लेयर किए गए हैं, लेकिन रैंक डिक्लेयर नहीं की। इसमें बच्चा अपना रोल नंबर तो चेक कर सकता है, अपने रोल नंबर के सामने मार्क्स चेक कर सकता है, क्योंकि जो सेंटर कोड रहता है उसके आगे जो सीरियल नंबर है वही बच्चे का रोल नंबर बन जाएगा। इनका एक सिस्टम रहता है कि जैसे ये पहले आपके जो 2 डिजिट है वो स्टेट के, फिर सेंटर सिटी के, फिर स्टेट के, फिर उसके बाद सीरियल नंबर जो रहते हैं वो रोल नंबर रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे चेक तो कर सकते हैं, लेकिन रैंक नहीं बता सकते कि आपकी ही रैंक है क्या आपकी रैंक के सामने सेम मार्क्स है। तो रैंक इसमें छुपाई गई है। अब रैंक छुपाने का क्या कारण है वो हम नहीं जानते, बट उनको रैंक भी देना चाहिए था, मार्क्स भी देना चाहिए था। आपको बच्चे की आइडेंटिटी छुपानी, इसका मतलब ये है कि आप उसका सिर्फ नेम छुपाएं। आप दिया, रैंक दिखाना चाहिए था साथ में मार्क्स के, तो और अच्छे से एनालिसिस होगा। एक बार फिर से इनसे पूछिए योगेंद्र, एक बार फिर से इनसे पूछिए कि सेंटर कोड के आगे अगर सीरियल नंबर आ रहा है तो बच्चे का रोल नंबर है, किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा, बच्चा खुद ही उस सीरियल नंबर से मिला के अपने बारे में समझ लेगा। क्या यही कहना चाह रहे हैं? सेंटर कोड के आगे जो रोल नंबर वाली बात आई है, क्या बच्चा इसको समझ पाएगा? देखो, बच्चे को तो समझाना पड़ेगा हम लोगों को, बच्चा तो इसको नहीं समझ पाएगा। बच्चे को तो माइंड में यही डर है कि मेरे सेंटर पे किस किस बच्चे के मेरे कौन से मार्क्स है। बच्चे को तो नहीं पता ना, वहां पे आपने सीरियल नंबर लिख दिया उन्हें। अब सीरियल नंबर कौन से रूम का है, आपके सीरियल नंबर जो 1 से 300 तक है, अब बच्चा कौन से रूम में बैठा था, उस रूम का कौन सा सीरियल नंबर है, तो बच्चे के लिए परेशानी होगी। बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो एनालिस्ट है वो आराम से इसको समझ सकते हैं। और हम भी कोशिश करेंगे अपने बच्चों को समझाने की, आप लोगों के चैनल के माध्यम से या अपने जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू। तो जिस तरह से इन्होंने साफ किया है कि किस तरह से बच्चा समझ पाएगा, अपना जो नंबर आया है वो किस तरह से समझ पाएगा। एक सवाल मैं इनसे पूछना चाह रहा था सर, ये जो रिजल्ट आया इससे बच्चा कितना सेटिस्फाई हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि रिजल्ट डिक्लेयर करना है, और इससे आज जो रिजल्ट आया उससे बच्चे कितने सेटिस्फाई हुए? देखिए, अभी तक तो रिजल्ट आया है, बच्चों से हमारी बात नहीं हुई है, और या तो आपके न्यूज चैनल के थ्रू हमें पता चलेगा या जब हम बच्चों से बात करेंगे तभी पता चलेगा। अभी तो बच्चों का तो नहीं हमें फीडबैक मिला कि कैसे सेटिस्फाई है, लेकिन एक बात जरूर है। जयपुर से मेरे साथ प्रशांत भी इस वक्त जुड़ गए, कोटा से तो योगेंद्र जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जयपुर में क्या चल रहा है? रिजल्ट अपलोड हो चुका है, एक्सपर्ट एनालिसिस कर रहे हैं, सेंटर और सिटी वाइज बातें हो रही हैं, क्या फर्क पड़ता दिख रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से जहां इंतजार किया जा रहा था 12 बजने का, जब 12 बजे और एनटी की ऑथराइज वेबसाइट पर जब रिजल्ट जो है जारी किया गया, तो कहीं ना कहीं जब बच्चों ने उन्हें खोला तो असमंजस की स्थिति हो गई। असमंजस की स्थिति कहना इसलिए मुनासिब होगा क्योंकि जब बच्चों ने वो टेबल देखी या वो शेड्यूल देखा कि किस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया है, तो जिस तरीके से सुनील जी भी अभी समझा रहे थे कि बच्चों को कहीं ना कहीं रिजल्ट समझने में परेशानी हो सकती है, तो उन्हीं के साथ जो उनके कोचिंग के टीचर्स है या उनके टीचर्स है, उनके सीनियर्स है, वो अब कहीं ना कहीं उनसे एनालिस्ट करने की या उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपना रिजल्ट इजीली वो देख सकते हैं या उसमें समझ सकते हैं। मगर मैं सबसे बड़ी बात राजीव ये बताना चाहूंगा कि जो ये परिणाम घोषित किए गए हैं, ये एक तरीके से कहे कि पारदर्शिता लाने के लिए। दूसरी चीज ये कि अब इंतजार सोमवार का किया जा रहा है, क्योंकि सोमवार को ये माना जा रहा है सोमवार को सुनवाई होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट इसको सामने रखेगा। समझ पा रहे हैं वो चीजें। जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, आप हाथ उठा रहे हैं, बताएं जावेद। अनम्यूट करें खुद को जावेद। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस पूरे मामले में उनके ऑर्डर पे जो रिजल्ट इस वक्त आया है, उससे कहीं ना कहीं जो कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जिनके बेस पे कई बच्चे तैयारी करते हैं, उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं बच्चों के हाथ में प्रॉपर पूरी चीज़ें नहीं आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे आदेश ऑर्डर पर एनटीए की तरफ से ये रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया गया है। लेकिन उनका ये मानना है, जो अभी हमारी कुछ देर पहले बात हो रही थी, कि री एग्ज़ाम ही होना चाहिए, क्योंकि तमाम बच्चों के करियर का सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सीबीआई का ये कहना है कि इसमें कई जो इन्वेस्टिगेशन है वो जुड़ेगा और इसमें जो है जो फैक्ट्स है वो सामने आएगा। जी राजीव। ठीक है, मैं रुक करता हूं शक्ति का। शक्ति, एक्सपर्ट जो थे हमारे कोटा में इस वक्त मौजूद थे, वो बता रहे थे कैसे क्या समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी समझना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होगा। हालांकि इससे तस्वीर जरूर साफ हो गई कि इस पूरे परीक्षा के बीच में हुआ क्या था, कहां किस तरीके का रिजल्ट रहा है। पूरी परेशानी छात्रों को हो रही है, पढ़ना ही छात्रों से बात की मेरी परेशानी अभी फिलहाल हो रही है। लेकिन जिस तरह से नीट का रिजल्ट फिर से एक बार अपलोड हुआ है तो इससे कहीं ना कहीं कुछ पारदर्शिता आएगी। लेकिन छात्रों का मानना है, छात्रों का कहना है कि वो चाहते हैं कि फिर से नीट की जो पेपर हुए थे वो फिर से कैंसिल होकर फिर से परीक्षा हो, क्योंकि जिस तरह से पटना झारखंड में हजारीबाग में जो इस तरह से क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था, जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारी हुई, उससे कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक शंका जरूर है कि उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं जो वो पहले से आउट थे और कई छात्र ऐसे हैं जो जिन्हें इसका लाभ मिला है। ऐसे में छात्रों में कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी भी है, वो चाहते हैं कि फिर से एग्जाम हो उनका और जिस तरह जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था जो आरोपी है वे कार्रवाई की जाए। देखिए थोड़ा पूरा जो नेक्सस हुआ वो कहीं न कहीं बिहार पुलिस ने इसका उद्भेदन किया था और इससे भी जाहिर हुआ कि न सिर्फ उसमें क्वेश्चन पेपर कैसे लीक होता है बल्कि उसके अलावा सॉल्वर गैंग से लेकर और जो मेडिकल स्टूडेंट है जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर ठीक है शक्ति। अब मैं जयेश का भी रुख कर लेता हूँ। जयेश, गोधरा का जलाराम सेंटर वो सेंटर था जो कि पटना के साथ साथ काफी हाईलाइट हुआ था। दो ही स्टेट ऐसे थे जहां सबसे ज्यादा जांच की आंच गिरी थी। अब इस नए अपलोड के बाद रिजल्ट के किस तरीके से देखा जा रहा है और सोमवार की सुनवाई को लेकर क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, ये जो गोधरा सेंटर के अलावा भी कुछ और सेंटर पर भी सीबीआई ने जांच की थी, वहां पर भी जाके लोगों से पूछताछ की थी। तो अब ये रिजल्ट सेंटर वाइज जब प्रकाशित हुआ है तो ये एनालिसिस हो रहा है कि इस सेंटर से कितने स्टूडेंट्स ने जो है एग्जाम दी थी और उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने अच्छे नंबरों से ये एग्जाम पास की है। तो ये एनालिसिस होने के बाद काफी हद तक स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन कौन से सेंटर से लोगों ने एग्जाम दी थी और उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने अच्छे नंबरों से पास किया है। अब वो स्टूडेंट्स कैपेबल थे या नहीं थे उसकी भी जांच हो पाएगी और उसके अलावा जो सेंटर्स के अंदर धांधली हुई है उस सेंटर्स का भी पता लगाया जा सकेगा। सीबीआई को भी अपनी जांच के अंदर इस रिजल्ट्स का अपलोड होने के बाद काफी जो है सुविधा मिल जाएगी ये पता लगाने में कि कौन कौन से सेंटर जो है ये ऐसी धांधली के अंदर शामिल थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत ही कारगर साबित होगा। जांच के हिसाब से भी देखा जाएगा और उसके अंदर जो एक्सपर्ट है वो एनालिसिस करके ये साफ कर पाएंगे कि कौन कौन से सेंटर्स इस धांधली के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो काफी हद तक ये जो मामला है वो सुलझते हुए नजर आ रहा है फिलहाल तो। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर हम पहले से दावा कर रहे थे कि 2 सेंटर के अलावा और भी सेंटर जो है इस तरह की तो सेटिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। सीबीआई भी इस मामले को लेकर के जांच कर रही थी तो अब ये मामला साफ होने में काफी आसानी हो जाएगी, काफी आसानी होगी। एक चीज तो क्लियर हो गई, हर सेंटर और शहर के हिसाब से अब ये अंदाजा लगाने में आसानी होगी जिस सिटी या सेंटर का रिजल्ट कुछ अजीब सा लगेगा, यानी अप्रत्याशित रूप से वहां से ज्यादा बच्चे निकलकर सामने आते दिखेंगे तो उसे जीरो इन आसानी से किया जा सकेगा कि इन नंबरों की जांच करनी है, इन जगहों पर जांच को फोकस करना है। प्रशांत मेरे साथ हैं। प्रशांत, अभी जयपुर में कंफ्यूजन है इस रिजल्ट अपलोड के बाद या लोगों को समझ में आ रही चीजें और लोग देख रहे हैं? वो जब उन्होंने वेबसाइट पर रिजल्ट खोला तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति थी, मगर अब जो है वो अपने टीचर्स के या एनालिस्ट के या कहे अपने साथियों की मदद से उसको समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि किस तरीके से रिजल्ट देखा जा सकता है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि अब जो है पारदर्शिता कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसीलिए ये आदेश भी दिया गया था सोमवार को जो सुनवाई होनी है उसके लिए काफी मददगार भी साबित होगा। साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने EOU और
और पटना पुलिस को भी, बिहार पुलिस को भी जो है जो जांच रिपोर्ट है वो भी पेश करने के आदेश दिए हैं। तो कहे कि अब इंतजार सोमवार का है इन तमाम बच्चों को जो नेट का एग्जाम फाइट किए थे और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार कर रहे थे। तो सोमवार को बड़ा फैसला हो सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है। बच्चे हैं जो फिलहाल अभी सभी व्यस्त है, वेबसाइट खोलकर अपने रिजल्ट देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शहर वाइज और सेंटर वाइज विद दी कोड ऑफ सेंटर ये रिजल्ट जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता की स्थिति